Hello, I am Deshkar sir. Today we want to study about the circular motion. सर्कुलर मोशन ये पैकेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे, लेकिन आज अपन देखेंगे सर्कुलर मोशन में कुछ बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक थिंग। तो सर्कुलर मोशन एक्चुअली में क्या होता है? तो सर्कुलर मोशन में को समझने के लिए सबसे पहले अपन एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अब ये हो गया एक सर्कल एंड इस सर्कल का इस सर्कल की लेन को अपन बोल सकते हैं सर्कमफेरेंस। तो समझो एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे। अब ये ऑब्जेक्ट समझो इस सर्कमफेरेंस के अक्रॉस में एक मोशन परफॉर्म करता है, तो इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। जैसे कि इसको बोलेंगे अपन पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन बहुत ही इजी है। जैसे अपन बताएंगे कि ए पार्टिकल अगर किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग कोई मोशन परफॉर्म करता है तो उसको अपन सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द circumference of circle, motion of particle along the circumference of circle is called as circular motion. सर्कुलर मोशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस कोई मोशन परफॉर्म करता है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखे जाए तो एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो मून की मोशन होती है अराउंड द अर्थ, ये सर्कुलर मोशन कंसिडर की जाएगी। वैसे ही मून की मोशन, सेकंड अर्थ की मोशन जो है, इस अर्थ के मोशन को भी अपन सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, बोथ आर द सर्कुलर मोशन। एंड थर्ड वन इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन जो होती है अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे समझो कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को जो होती है अराउंड द न्यूक्लियस, इसको भी अपन क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको कि सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कुलर मोशन में बहुत सारे डेफिनेशंस अपने को पढ़ना पड़ेगा, तो ये आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। तो सर्कुलर मोशन में कौन कौन से टर्म्स अपन पढ़ने वाले? तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीन टर्म्स अपन पढ़ेंगे। तो जैसे देखा जाए पहले डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एंड इसको अगर सर्कुलर मोशन में पढ़ना है तो इस डेफिनेशन को अपन डिस्कस करेंगे, जैसे कि फ्रॉम दिस डायग्राम। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा सर्कुलर मोशन में वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अपन लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। पहली डेफिनेशन देखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा दिखाया जाता है थीटा से। थीटा इज द इंडिकेशन टू डिनोट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे जैसे ये है सेंटर ऑफ सर्कल एंड ये सर्कल। अगर सर्कल एक आधा पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब पार्टिकल इज एट द पॉइंट ए पॉइंट पे पार्टिकल है। अब ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे जाता है तो ए इसका क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट। अब ये जो इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है, ए से चालू हुआ बी पे गया, तो ए की पोजीशन दिखाने के लिए अपन एक
पोजीशन वेक्टर डालेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए इज़ द पोजीशन वेक्टर। वैसे ही ओ बी इज़ ऑल्सो अनदर पोजीशन वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है उसी को थीटा कहा जाता है, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको डिफाइन करना है तो क्या होगा और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले ये जो आर्क लेंथ है इसको अपन डी एस समझ लेते हैं, दैट आर्क लेंथ इधर डी एस, या आर्क की लेंथ डी एस है। तो देखिए इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट किया जाए तो अपन बोलेंगे कि ये दो पोजीशन वेक्टर्स जो है इनके बीच का एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगल डिस्क्राइब बाय द टू रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, एंगल डिस्क्राइब बाय टू पोजीशन वेक्टर is called as angular displacement, that is called as a theta। तो ये होगी डेफिनेशन, एंगल डिस्क्राइब बाय टू पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो अब इसका देखते हैं, डेफिनेशन हो गया, इस डेफिनेशन से बनाएंगे फॉर्मूला। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट्स मीन थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आर्क लेंथ कौन सी है, तो आर्क लेंथ है ए बी, तो लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, तो ये हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस, तो ये हो जाएगा रेडियस आर्क। अब ए बी आर्क जो है इसको अपने डी एस से दिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे डी एस एंड डिवाइडेड बाय आर्क। तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया डी एस डिवाइडेड बाय आर। क्लियर। अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से अपन इसका ऐसा यूनिट भी बना सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट होगा क्योंकि एंगल है तो एंगल का ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन या राइट बोल सकते हैं अपन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से दिखाया जाता है और इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब समझो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू डाल के देखते हैं। जैसे आपको पता है एक सर्कल का कंप्लीट सर्कमफेरेंस होता है ट्वाइस पाई आर, ओके, लेकिन इस कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, तो इट शुड बी गेटिंग ट्वाइस पाई। कितना होगा, ट्वाइस पाई। तो ट्वाइस पाई कैसे, चलो इस फॉर्मूले से देखते हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर कंप्लीट सर्कल का एंगल निकालना है तो मेरे को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा डी एस की जगह पे ट्वाइस पाई आर, बिकॉज कंप्लीट सर्कल बोला जाए तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस, एंड डिवाइडेड बाय आर। आर अगर कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस पाई। तो ये ट्वाइस पाई ये कंप्लीट सर्कल का एंगल बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सो दिस इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्लीट सर्कल। तो दैट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो इसी से एंगुलर वेलोसिटी, इसी से एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब वन बाय वन आएंगे। तो पहली स्टेप है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका अच्छा हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम नहीं लगेगा। तो ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके। और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आपको लाइक, शेयर एंड फॉलो करना है। तो जितना आप ज़्यादा फॉलो करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा मैं, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप लिखते जाइए, उस पर मैं फिर से और नए वीडियो भी बनाऊंगा। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन इसी के विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटा एंगुलर वेलोसिटी ये टर्म जो है वो ओमेगा है। अब एंगुलर वेलोसिटी दिखाया जाता है ओमेगा से, तो एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा का एक्चुअली वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ही बनाई जाती है। डिस्प्लेसमेंट को देखो ये 3 स्टेप है एंड दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो यू नो दैट टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो मेरे को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को
टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर डेफिनेशन लिखना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी डेफिनेशन, फॉर्मूला ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, या अपन बोलेंगे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और टाइम टी है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। पहले अपन ने थीटा देखा, थीटा को टाइम से डिवाइड किया तो ओमेगा मिल गया। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। इसको डेफिनेशन में लिखना है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिवाइडेड बाय टाइम रहा तो एक बात ध्यान में रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखना है। ओके, क्या लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी एंड दैट इज द फॉर्मूला। अब इसका ऐसा यूनिट बनाया तो क्या बनेगा ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट बनेगा आपका थीटा। थीटा का मतलब होता है रेडियन और टाइम का मतलब होता है सेकंड। तो रेड पर सेकंड इज अ एसआई यूनिट ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी। चलो अब ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, इसको पॉज करके आप लिख लो, फॉर्मूला भी लिख लो, एसआई यूनिट लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। चलो सामने नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, नंबर 3 एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इस एंगुलर एक्सेलरेशन टर्म को अपन दिखाते हैं अल्फा से। तो अल्फा इज व्हाट, तो अल्फा मैंने अभी बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनाना है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा तो वेलोसिटी बनेगी, एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी देखिए आपने इसके पहले, उस एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा अल्फा। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या बनेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपने जैसे इसके पहले किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तो एंगुलर वेलोसिटी मिली, वैसे एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन वैसे ही बनाइए। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब ही क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको सही ढंग से उसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे उसका फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या बनेगा, ये तो बना फॉर्मूला, ऐसा यूनिट बनेगा रेड पर सेकंड स्क्वायर। क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अपन फिर ओमेगा की वैल्यू डालेंगे थीटा डिवाइडेड बाई टी, तो थीटा डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये होगा उसका ऐसा यूनिट। तो इज इन दैट वे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों टर्म एक के ऊपर एक बेस करते हैं। तो पहली स्टेप ध्यान में रखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 स्टेप चढ़ना है, और उसी को अपने को डेफिनेशन में, उसी को अपने को फॉर्मूले में, और उसी से अपने को यूनिट भी बनाना है। तो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है आपको समझने के लिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब इसमें अगर अपन देखते हैं कि व्हाट इज़ अ एंगुलर टर्म एंड लीनियर टर्म। देखो फिजिक्स में जो डेफिनेशंस होती है उसमें 2 टर्म्स होती है। लीनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है उसमें जो टर्म्स होते हैं उसको लीनियर बोलते हैं, जैसे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे लीनियर टर्म कैसे दिखाए जाते हैं, लीनियर टर्म इससे दिखाए जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट है तो x, लीनियर वेलोसिटी है तो v, एंड एक्सेलरेशन है तो a। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दैट्स आर द लीनियर टर्म। ठीक है, एंगुलर टर्म दिखाए जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इज इन दैट वे ये टर्म्स अपन दिखाएंगे। तो इन दोनों में, इनमें रिलेशंस क्या है, तो इनमें रिलेशन क्या है तो मैं बहुत ही शॉर्टली इसके रिलेशन बता देता हूँ, क्योंकि सर्कुलर मोशन में इनके रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वेलोसिटी का रिलेशन, वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, ये लीनियर और ये एंगुलर। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में होगा फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। आर इज द रेडियस। ठीक है, वैसे ही एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन
ऐसा रिलेशन का रिलेशन देना है, रिलेशन तो आपको ध्यान में रखना है ऐसा ही बनाएंगे इन दोनों के बीच का रिलेशन सेम। क्या बनेगा? A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन माने जाते हैं, जिससे आप लीनियर टर्म को एंगुलर में और एंगुलर टर्म को लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन। और इसके बाद जो सर्कुलर मोशन में आएगा वो इसके सामने का पोर्शन आएगा। जैसे कि सर्कुलर मोशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं, फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन, एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे। तो फिलहाल में आप इतना लर्न कर लीजिए, और इसमें कोई डाउट्स है तो इसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो अब आपको इस मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि लाइक, शेयर एंड फॉलो कीजिए, ताकि मुझे नए वीडियो बनाने में और मज़ा आए और मैं और अच्छे से मेहनत करके नए नए वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।